नमस्ते दोस्तों, कामिनी की किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब नहीं रहेगी खून की कमी, थकान, कमजोरी, हड्डियों का दर्द या फिर सर्दी जुकाम खांसी होगा कोसों दूर अगर आप एक बार मेरे इस नए तरीके से ये मसाला गुड़ की रेसिपी ट्राई करेंगे। यकीनन फ्रेंड, गारंटीड आपको ये रेसिपी खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। फ़ायदेमंद तो ये इतनी रहेगी कि बच्चे बड़े सभी इसे शौक से खाएंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है गुड़, और गुड़ यहाँ पे मैंने 250 ग्राम यूज़ किया है। गुड़ में फ्रेंड्स कैल्शियम, आयरन, विटामिन, प्रोटीन बहुत भरपूर मात्रा में होता है। तो गुड़ का सेवन हमें ज़रूर सर्दियों में करना चाहिए। और जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी रहती है, यानी पेट साफ़ नहीं होता है, उसमें भी गुड़ बहुत फ़ायदेमंद होता है। और चीनी के मुकाबले ज़्यादातर हमें गुड़ का ही यूज़ करना चाहिए। सर्दियों में गुड़ का यूज़ करने से क्या होता है ना फ्रेंड्स, पेट वगैरह की समस्याएं बिल्कुल दूर रहती हैं, पाचन क्रिया भी सही रहती है और डाइजेस्ट भी खाना अच्छे से हो जाता है। तो गुड़ का यूज़ तो हमें करना ही करना है। तो चलिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 250 ग्राम के करीब गुड़ लिया है, और गुड़ को हम इस तरीके से कट कर लेंगे ताकि जब हम ये रेसिपी बनाएं तो हमें गुड़ के साथ ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें गुड़ को इस तरीके से कट कर लेना है मसाला गुड़ के लिए। तो गुड़ बहुत ही लाभकारी होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप गुड़ का ही यूज़ करिएगा, चीनी वगैरह का यूज़ मत कीजिएगा अगर बढ़िया रिज़ल्ट चाहते हैं तो। चलिए फटाफट से, अब यहाँ पे मैंने लिया है एक नारियल का साबुत वाला गोला। तो इसमें आप देख सकते हैं तेल भरपूर मात्रा में है। तो गोले को भी हमें खाना चाहिए क्योंकि इसमें भी भरपूर आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे इसमें भी तत्व पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन जो कि खून की कमी को दूर करता है, और इसे हमेशा खाना चाहिए। तो चलिए फटाफट से हम गोले को भी इस तरीके से कट कर लेंगे। सारी मैं आपको फ़ायदेमंद चीज़ें बता रही हूँ और जो कि आपको आसानी से मिल जाए। तो मैंने इस तरीके से गोले को भी कट कर लिया है। चलिए फटाफट से अब हम मूंगफली को जो है रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने मूंगफली ली है, तो मूंगफली 250 ग्राम ही मैंने ली है। आप चाहें तो गुड़ की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं या फिर मूंगफली की मात्रा थोड़ी कम भी कर सकते हैं। तो मूंगफली में को भी खाना चाहिए। मूंगफली में भी भरपूर कैल्शियम, आयरन, बहुत सारे प्रोटीन तत्व पाए जाते हैं। तो सारी चीज़ें जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको फ़ायदे वाली ही बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमें मूंगफली को रोस्ट करना है, और बिना घी तेल डाले हमें इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। मूंगफली यहाँ पे कच्ची नहीं रहनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर मूंगफली कच्ची रह गई तो जो हमारी रेसिपी है बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी, प्लस मूंगफली का कच्चा कच्चा टेस्ट आएगा जो कि हमें नहीं चाहिए। तो फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और इसे कंटिन्यू अच्छे से भूनना है, और जब तक इस तरीके से इसका छिलका ना निकलने लगे तब तक हमें इसे भूनते रहना है। तो लीजिए, हमें इसे भूनते हुए गरम है दाना, तो देखिए एक ही बार में पूरा मूंगफली का छिलका उतर गया है, और गरम है मूंगफली तो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। तो चलिए, जब मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो जाएगी तब हम इसे वापस से एक प्लेट में निकाल लेंगे, और अब हम इसे होने देते हैं हल्का सा ठंडा ताकि हमें ये छूते बन जाए। उसी कढ़ाई में जो हमने नारियल कट करके रखा था, यानी गोला, ये सूखा वाला गोला है, ये खाने में मीठा लगता है। और फ्रेंड्स, अगर आप अपने दांतों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमेशा जो गरी का गोला होता है ना, इसे चबा चबा कर खाइए, तो ये खाने में मीठा भी लगता है और बहुत अच्छा इससे रिज़ल्ट मिलता है दांतों के लिए। दांत बहुत मजबूत रहते हैं। तो चलिए, इसे भी हमें 1-2 सेकंड के लिए बढ़िया से रोस्ट कर लेना है। तो हल्का ही बस इस तरीके से रोस्ट करना है, ज़्यादा कलर वगैरह ना चेंज हो, ताकि हम इसे पीसें तो ये बढ़िया से पिस जाए, बस इसलिए हमने रोस्ट किया है। अब यहाँ पे हम इसमें डालेंगे सौंफ। तो सौंफ खाने के भी फ्रेंड्स अपने ही फ़ायदे रहते हैं, जैसे डाइजेशन सही रहता है और टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो सौंफ यहाँ पे ज़रूर ऐड करिएगा, और तिल भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है। और सर्दियों में तिल का सेवन तो ज़रूर करना चाहिए, खाने में भी अच्छा लगता है, और इसमें भी बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं जैसे कैल्शियम, आयरन, विटामिन, प्रोटीन, मैग्नीशियम, ये सब तत्व इसमें भी पाए
जाते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो जो जो चीज़ें मैंने ली हैं आप लीजिएगा और ये रेसिपी मेरे तरीके से बना करके देखिए। बच्चे बड़ी सभी को आप खिलाइए, बिल्कुल भी थकान, कमज़ोरी, खांसी, जुकाम नहीं लगेगा, मेरी गारंटी है। हल्का सा ही हमने इन्हें रोस्ट कर लिया है ताकि ये क्रंची से हो जाए और इनका फ्लेवर बढ़िया से निखर करके आ जाए। कच्चा नहीं रहना चाहिए कुछ भी। तो चलिए फटाफट से हम इसे एक कटोरी में निकाल लेते हैं। और यहाँ पे जो हमारी मूंगफली है ना, ये भी हल्की ठंडी हो गई हैं, जैसे कि मैं हाथों से मसल रही हूँ। इसी तरीके से हमें मसल करके इनका छिलका निकालना है। तो फ्रेंड, जितना छिलका बन सके आप निकाल दीजिएगा। अगर नहीं छिलका निकालना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे ही पीस सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए फटाफट से हम इन्हें इस तरीके से कर लेते हैं। तो लीजिए, मुझसे जितना छिलका बन सका मैंने निकाल लिया है। और छिलका हटाने के लिए मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। इस तरीके की छन्नी लीजिए, हाथों से दानों को मसलना है और इस तरीके से डालेंगे और इस तरीके से हम चाल देंगे तो जो भी छिलके होंगे वो नीचे गिर जाएंगे, तो आसान हो जाएगा आपका काम। अब यहाँ पे हमने लिया है मिक्सी ग्राइंडर जार और जो हमने सारे मूंगफली के दाने रोस्ट करके छील करके रखे हैं, इन्हें सीधे हम ट्रांसफ़र करेंगे एक मिक्सी जार में और फटाफट से हम इसका दरदरा पाउडर बना करके तैयार करेंगे। तो मूंगफली का हमें दरदरा पाउडर बनाना है, एकदम बारीक नहीं करना है। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर बारीक कर देंगे ना तो गुड़ में जब हम इसे मिक्स करेंगे तो हमें फ्लेवर नहीं आएगा, हल्का सा दरदरा रहेगा, खाने में बड़ा ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मूंगफली को हमने पहले ही रोस्ट किया है। अब यहाँ पे हमने लिया है अपना नारियल, जो कि रोस्ट करके रखा है। रोस्ट करने से बहुत अच्छे से पाउडर फॉर्म में आ जाता है। तो लीजिए, हमने इसे बढ़िया से पीस लिया है। इसे मैंने बारीक पीसा है। फ्रेंड्स, अगर आप इसे पीसना नहीं चाहते हैं, चबा चबा कर खाना चाहते हैं, तो छोटा छोटा इसे कट कर लीजिए और आप इस तरीके से ऐड करिए। लेकिन मुझे ये हल्का सा पीसना पसंद है, क्योंकि गरी का टेस्ट तो आए, लेकिन मुझे हल्का टेस्ट पसंद है। लेकिन गरी ज़रूर खानी चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो गरी में अपना ही तेल होता है। और अब हम जो गुड़ हमारा था ना, वो मैंने कढ़ाई में सीधे ऐड कर दिया। तो गुड़ हमने पहले काट करके रख दिया था। ये देसी वाला गुड़ है, इसीलिए डार्क कलर का लग रहा है और हल्का इसमें मॉइस्चर भी आ गया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसमें मैं आधा चम्मच के करीब देसी घी डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो देसी गुड़ होता है ना, ये हमारे यहाँ यूपी में बहुत चलता है। आपको पीला वाला यानी जो सफ़ेद गुड़ होता है ना, वो कोई भी खाता नहीं मिलेगा। हर दुकानों पे इस तरीके का डार्क कलर का देसी गुड़ मिलता है। तो इसीलिए मैंने देसी गुड़ का ही यूज़ किया है। इससे जो रेसिपी है देखने में थोड़ी डार्क कलर की बनती है, लेकिन सच में खाने में बहुत टेस्टी लगती है और इसके फ़ायदे भी बहुत होते हैं, क्योंकि देसी गुड़ है। तो चलिए, गुड़ को हमें मेल्ट करना है, ज़्यादा हमें गुड़ को पकाना नहीं है, नहीं तो हमारी जो रेसिपी है ना, ये खिंची खिंची पट्टी टाइप की बनेगी। पट्टी नहीं चाहिए, सॉफ्टनेस चाहिए। तो जब गुड़ मेल्ट हो जाए कम्प्लीटली, बस तुरंत ही हमें यहाँ पे मूंगफली का पाउडर इसमें ऐड करना है और फटाफट से नारियल का पाउडर भी ऐड करना है। तो मैंने क्या किया है, मूंगफली को दरदरा रखा है, नारियल को बिल्कुल बारीक पीसा है और फटाफट से अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ड्राई जिंजर, यानी कि सौंठ। सौंठ यहाँ पे बहुत ज़रूरी टिप है, इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और ये इसकी तासीर गर्म होती है ना, तो हमें फ़ायदा भी बहुत करेगी। अब यहाँ पे हम डालेंगे इसमें 10 से 12 काली मिर्च का पाउडर। इससे जो हमारा मीठापन है ना गुड़ का, वो भी इन्हेंस होगा और काली मिर्च के फ्लेवर भी बहुत अच्छे लगते हैं। और फटाफट से मैंने यहाँ पे सौंफ और जो तिल है उन्हें भी मैंने रोस्ट करके रखा था। सभी चीज़ों को हम अच्छे से इसमें ऐड करेंगे और फटाफट से गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। जब गुड़ मेल्ट हो जाए, यानी पूरा कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगा, तभी हमें फटाफट से सारी चीज़ों को डालना है और गैस को करना है बंद। और बंद गैस में ही हमें सभी चीज़ों को मिक्स करना है। फ्रेंड्स, बिल्कुल गुड़ को हमें पकाना नहीं है ज़्यादा कि वो पट्टी टाइप का बन जाए या खिंचा खिंचा रहे। तो लीजिए, हमने गैस को बंद करके इसे मिक्स कर लिया। अगर आपको मिक्स करते ना बने तो हल्का सा आप गैस को चालू कर दीजिए और मिक्स करने के बाद फटाफट से बंद कर दीजिए। लेकिन हमारा गुड़ एकदम परफेक्ट था,
तो हमारा गुड़ जो है अच्छे से सारी चीज़ों में कोट हो गया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी ये मसाला गुड़ हमारा बन करके तैयार है। सौंठ का फ्लेवर है इसमें, जो कि बहुत ही अमेजिंग लगता है। काली मिर्च भी मैंने डाली है ताकि हमें फ़ायदा पहुँचे। तो चलिए अब हम फटाफट से इसे जमा लेते हैं। तो एक थाली में सबसे पहले मैंने डाला है घी, और घी से हमने इसे कर लिया है ग्रीस। अब हम फटाफट से इसको थाली में डालेंगे इस मिश्रण को, और स्पैचुला की सहायता से हम इसे फैला लेंगे। तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला, और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद ये बनता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसे फैला करके दिखाती हूँ। अगर आप चाहें तो इस तरीके से लड्डू बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत इजीली लड्डू बन जाते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। लेकिन हम बनाएंगे बर्फ़ी का शेप इसे देंगे, ताकि एक पीस हम उठाएं और फटाफट से खा सकें। तो बहुत ही बर्फ़ी सॉफ्ट बनती है। तो चलिए सबसे पहले हमने इसे अच्छे से सेट कर लिया है स्पैचुला की सहायता से, और ये देखिए बढ़िया से हो गया है सेट। और फटाफट से हम इसमें लगा देंगे कट, क्योंकि गरम गरम में कट लगा देते हैं तो आगे इसे निकालने में बहुत आसानी होती है। तो चलिए हम चाकू की हेल्प से इसके पीसीस अभी कट कर लेंगे। गरम गरम में ही निशान बना देंगे, तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो ईज़िली हम इन्हें निकाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, तो है ना फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया रेसिपी हमने बना करके तैयार की है। गारंटी से कहती हूँ फ्रेंड्स, खून की कमी भी नहीं होगी, थकान कमज़ोरी कुछ भी आपको नहीं होगा। बच्चों को सर्दी जुकाम हमेशा बना रहता है ना, तो बच्चों को भी आप ये रेसिपी बना करके दे सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, बूढ़े लोग भी इसे ज़रूर खाइए। टेस्ट तो मिलेगा ही आपको बढ़िया, साथ में आपको इस खाने से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट भी मिलने वाले हैं। तो चलिए मैंने अपने अकॉर्डिंग इसे अपने हिसाब से पीसीस कट कर लिए हैं, और फटाफट से हम इसे कट कर लेते हैं, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। तो बस हाथों से हल्का हल्का सा सेट करते जाइएगा, क्योंकि इसमें हमने जो मूंगफली वगैरह डाली है ना, एकदम परफेक्ट डाली है। तो ये जैसे ही मैंने इसमें डाला है, ज़्यादा गुड़ को हमने पकाया नहीं, तो ये अपने आप ही जमने लगता है, यानी ठंडा होने लगता है। तो देखिए साइडों से जब मैं कट कर रही हूँ तो हल्का हल्का सा निकल रहा है। तो बहुत ही सॉफ्ट बनता है फ्रेंड्स, ये बहुत अमेजिंग लगता है खाने में। तो सर्दियों में भाई मेरे यहाँ तो मैं इस तरीके से मसाला गुड़ बना करके रख लेती हूँ, और सर्दियों में ख़त्म नहीं हो पाता है कि मैं दोबारा फटाफट से बना लेती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद मुझे ये खाने की आदत पड़ी है। बिल्कुल सर्दी नहीं लगती है, और थकान कमज़ोरी तो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जो हमने इसमें चीज़ें डाली हैं ना, इससे खून तो बढ़ता ही है, साथ में जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा रहता है, पेट भी हमेशा साफ रहता है। इस तरीके से आप बना करके रख लीजिए और सभी को एक पीस दीजिए। तो चलिए मैंने इन्हें कट कर लिया है। ठंडा होने के बाद ये बहुत इजीली से डीमोल्ड हो जाते हैं, बहुत जल्दी ठंडा भी ये हो जाता है। देखिए कितना प्रॉपर हमारा ये मसाला गुड़ बनके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसे दूध के साथ में खाएंगे ना, तो आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, और दूध के साथ तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं अपने हस्बैंड को इसे एक पीस देती हूँ दूध के साथ में, बहुत अच्छा लगता है उन्हें खाना, और उन्हें तो आदत भी हो गई है इसे खाने की, क्योंकि फ्रेंड्स वो बाहर रहते हैं ना, तो काफ़ी थकान कमज़ोरी तो रहती ही है। तो बस इस तरीके से आप मसाला गुड़ बना करके रख लीजिए और सभी को खिलाइए, सब खुश भी होंगे, क्योंकि खाना खाने के बाद में अक्सर भाई मेरे घर में तो मीठे की डिमांड होती है। तो बस इसी तरीके से हेल्दी चीज़ें बनाइए और हेल्दी चीज़ें सभी को खिलाइए। सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली ये रेसिपी बन करके तैयार हुई है। तो लीजिए मैंने सारे पीसीस इस तरीके से कट कर लिए हैं, और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया इसके पीसीस निकल आए हैं, कोई भी यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं है। तो चलिए फटाफट से ये कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, विटामिन सभी से भरपूर मसाला गुड़ बनके हो गया है बिल्कुल तैयार। तो आप इसके पीसीस भी देख सकते हैं, लुकिंग भी देख सकती हैं। देसी गुड़ होने के कारण इसकी लुकिंग थोड़ी डार्क कलर की है, लेकिन देसी गुड़ फ़ायदा बहुत करता है। तो चलिए भाई फटाफट से इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। और सबसे इसमें अमेजिंग बात यह है कि आप इसे 4 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो है ना फ्रेंड्स, कितना बढ़िया लग रहा है इसका टेक्स्चर,
और खाने में भी बहुत सॉफ्ट है ये। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसकी सॉफ्टनेस। तो चलिए फटाफट से मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाने वाला। ये देखिए फ्रेंड्स, है ना कितना मुलायम है, ये देखिए। तो चलिए मैं तो चली इसे खाने। बहुत टेस्टी बना है फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।